दोस्तों जेईई 2024 का माहकुम शुरू हो गया और सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर का पूछना है। बच्चों जेईई 2024 का माहकुम चालू हो गया है, जिसे आप सब जानते हो। कल से इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। वो जो आपने पिछले 2-3 साल में जो कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या किया है, उसका फल, उसका रिजल्ट अभी इन 2-3 दिन 4 दिन में जो माहकुम चलेगा जेईई का, उसी में मिलने वाला है। तो आपको इस माहकुम में जाने से पहले किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, वो मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बना के लाया हूं। और यदि आपने इन बिंदुओं पे अमल कर लिया तो आपको एग्जाम सेंटर से एग्जाम देने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले कई सालों से हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम से वंचित हो रह जाते हैं, क्योंकि उनको इस बारे में अवेयरनेस नहीं होती कि क्या लेके जाना है, किस टाइम पूछना है, क्या क्या चीजें उनको साथ रखनी है, क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना। तो बहुत सारे इसके कारण होते हैं। तो आपके साथ ऐसा न हो, इससे बचने के लिए मैं आपके लिए बहुत कम और बहुत छोटे टाइम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूं। यदि उनका ध्यान रख लिया आपने तो आपको एग्जाम से कोई नहीं रोक सकता। उसमें सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर पूछना है। यदि आपने फॉर्म भरते टाइम यदि आपने डिजी लॉकर या फिर एबीसी आईडी कार्ड सिलेक्ट किया है तो आप एग्जाम सेंटर 1 आवर पहले भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने अदर ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर जाना है, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट सब दोबारा किया जाएगा वहां पे। दूसरा आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब आपका रियल में आप जो कैंडिडेट हो वो ही एग्जाम देने के लिए आया है क्या, उसके लिए तो आपको अपनी आईडी कार्ड साथ लेना है। और आईडी कार्ड भी वो आपको पास रखना है जिसमें आपका फोटो हो, जिससे एग्जाम सेंटर पे वेरिफिकेशन टीम को आपकी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। वो कुछ इधर उधर या फिर कोई एक्शन लेने या फिर क्रॉस वेरिफिकेशन के मोड में नहीं जाएंगे। तो इससे भी आपका एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अदरवाइज क्या होता है एग्जाम्स में, कोई बच्चा फोटो के साथ आईडी कार्ड होता है वो लेके नहीं गया, फिर उसकी अलग अलग इंक्वायरी होती है, इतनी में वो घबरा जाता है। तो ऐसा और घबराता है तो उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। कॉन्फिडेंस लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका पेपर खराब जाने वाला है। तीसरी चीज आपको क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड क्या करते हैं बच्चे, फर्स्ट पेज निकलवा के प्रिंट और ले जाते हैं, लेकिन इस चीज को अवॉइड करना। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी एडमिट कार्ड के नीचे आता है, 2 या 3 पेज का प्रिंट आउट निकलेगा, कंप्लीट लेके जाना है, क्योंकि उसमें आपके सिग्नेचर और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो वेरिफिकेशन के काम आता है। इसलिए आपको कंप्लीट एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवाना है, ना कि फर्स्ट पेज। अगला पॉइंट है अपना फोटोग्राफ। तो आपको कम से कम 2 या 3 फोटोग्राफ लेके जाने हैं, क्योंकि वहां पे जरूरत होती है। बहुत सी बार जो आपने फोटो जो फॉर्म भरते टाइम यूज किया उसमें मैच नहीं कर रहा हो, या फिर अभी आपका फेस है, आप जैसे आपने शेविंग करवा ली, पहले शेविंग में लगाई हुई है उसमें, या बहुत सारे रीजन होते हैं ऐसे जिनके कारण उनको कुछ भी 1% भी शक होता है तो वो दूसरी फोटो की रिक्वायरमेंट रखते हैं। इसलिए आपको 2 से 3 फोटोएं लेके जानी है। और लास्ट है अपना ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड में आपको सबसे सिंपल, यदि आप बिना किसी प्रॉब्लम के एग्जाम देना चाहते हो तो जितना सिंपल आप घर पे रहते हो उतने सिंपल वेशभूषा में जाना है। जैसे पैरों में स्लीपर हो गई, घर पे आप सजते नहीं, बेल्ट नहीं लगाते, नॉर्मल शर्ट पहनते हो, नॉर्मल पैंट पहनते हो, हाथों में कुछ आभूषण हो गए या मेटेलिक कुछ भी हो गया, कानों में ईयरफोन लगा के नहीं घूमते। तो उस हिसाब से ऐसे समझना आपको कि हम घर पे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और आपको इधर उधर के चक्कर में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो दोस्तों आपको एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा एग्जाम में जाने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम में जाते टाइम कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें
क्या होता है, एक डर होता है, एक साइकोलॉजिकल डर होता है, उससे घबराना नहीं। वो साइकोलॉजिकल डर एक लिमिट तक होता है, ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जाता है तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन आता है, उससे पेपर खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे हम देखे छोटे थे, हम क्रिकेट खेलते थे, तो घर पे खिड़की का ग्लास टूट गया, तो हम क्या ग्लास टूटने के बाद में क्रिकेट खेलना रोक देते थे? नहीं, हमारे पास हमारे साइकोलॉजिकल फियर था कि पापा आएंगे पिटेंगे शाम को, लेकिन उसको इतना हेवी नहीं होने देते थे कि वो हम खेलना छोड़ दिया। हम 5 मिनट बाद में तुरंत मम्मी की डांट सुन के वापस खेलने लग जाते थे। तो उसी प्रकार इस एग्जाम में आपको उस डर को इतना हेवी नहीं होने देना है कि आप का कॉन्फिडेंस लो हो। इसी प्रकार यदि हम दूसरा एग्जांपल देखें तो 10th क्लास के आप सभी ने बोर्ड्स के एग्जाम दिए, तो एग्जाम से पहले यार कल से एग्जाम शुरू होगी और थोड़ा सा घबराहट होती है। पेपर देने गए आपने उस साइकोलॉजिकल फियर को आपके ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसलिए आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, और आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए तभी तो घर वालों ने आपको जेईई के लिए चुना, जेईई की एग्जाम के लिए चुना। तो उसी तरह इस एग्जाम को भी उसी लेवल पे उसी हिसाब से हैंडल करना है। बाकी आउटपुट आपने पिछले 2-3 साल में जो मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, उसका फल फिर आपको 101% मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस 1-2% आउटपुट बढ़ा देता है, घटाता नहीं। यदि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम सेंटर जाना है, एग्जाम देनी है, और बेस्ट ऑफ लक। और बिट क्लासेस की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।